जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है इडूटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर जो है 4 करते हैं। एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ, ये आपका आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और जो आपका ग्रुप डी है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत कम समय में जो है सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट को कवर कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी क्रम चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 3 कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। क्या पूछ रहा है? तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो ये चुना है किसको? वैक्सीन को। किस चीज़ को? वैक्सीन को चुना है। ठीक है, डिक्शनरी में जोड़ा गया किस शब्द को? वैक्सीन को यहाँ पे जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नागालैंड की पुलिस ने, नागालैंड के राज्य की पुलिस ने ये ऐप लॉन्च किया है। कॉल योर ऐप इमरजेंसी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है स्मार्टफोन आधारित जो है ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। तेलंगाना यहाँ हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है समुद्रयान जो है इसका नाम रखा गया है। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये रहा आपका इंडेक्स से क्वेश्चन रहा। तो हंगर इंडेक्स 2021 में जो भारत का स्थान है वो 101वां स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी बनेगा। इंडेक्स जो है याद होना जरूरी है। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे अर्थशास्त्र में जो है कौन कौन नोबेल पुरस्कार यदि प्राप्त किया है ये आपको पता होगा तो आप बता सकते थे। ठीक है, तो कौन नहीं है इसमें से बताना है। देखिए अर्थशास्त्र में कौन कौन किया है, तो ये हो जाएगा डेबिट कार्ड, ये क्या ही है, और उसके बाद जो है डेबिट कार्ड एग्री इम्बेंस ये हो जाएगा। ये दिमित्री जो है इन्होंने नहीं किया है, तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, दिमित्री मुरावेट जो है इन्होंने नहीं किया है। निम्नलिखित में से प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड का ही यहाँ पे ये पुस्तक है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। किसका है? रस्किन बॉन्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से देखिए। यदि आपको स्पीड स्लो लग रहा हो तो आपको पता है यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने वाला ऑप्शन रहता है, उसे बढ़ा के आप देखिए। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? कौन सा परियोजना है? तो पाकल दूल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर किया है यही बताना है। तो ये किया गया है मरुशुदूर नदी पे किया गया है। मरुशुदूर नदी पे जो है पाकल दूल जल विद्युत परियोजना शुरुआत किया गया है मरुशुदूर नदी पर। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना, कौन सी योजना है? मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत किया गया है? तो मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत जो है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हरियाणा। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम की पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो भारतीय क्रिकेट टीम में जो पुरुष के अगला मुख्य कोच का नाम बताना है वो कौन होगा? तो ये होगा राहुल द्रविड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राहुल द्रविड़। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही बनेगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो मेटा जो है ये किसका नाम हो गया है? तो सभी को पता होगा ये फेसबुक का नया नाम जो है अब मेटा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? किसके? फिक्की के महानिदेशक यहाँ बताना है कौन यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो ये अरुण चावला को फिक्की का नया महानिदेशक के तौर पे इसको नियुक्त किया गया है, अरुण चावला को। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसके नाम से ही जो है ये बिल्कुल अलग हो जाता है। गुआंगू किसने किया है? चीन ने इसको विकसित किया है, चीन।
रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? यानी कि कौन सा जहाज जो है यहाँ पे रूस के नौसेना दिवस पर जो है यहाँ सेंट पीटर्स गया था, ये बताना है। वो भारत का ये जो जहाज है ये भारत का जहाज है, ठीक है। ये कौन गया था ये बताना है। ये गया है INS तवर, INS तवर जो है यहाँ गया है। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए यहाँ पे नियुक्त किसे किया गया है? तो ये किया गया है आशीष सी धोंकर को। आशीष को किया गया है, आप ध्यान याद रख सकते हैं, सीधा आशीष को ये नियुक्त किया गया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों को देखने के लिए। किसको? आशीष को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए बनेगा, राइट। चलिए आगे देखिए। चंडीगढ़ को वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया। वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इसका संबंध किससे था? जो मान कौर थे, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ की जो वयोवृद्ध कहलाने वाले मान कौर, इसका संबंध जो था ये एथलीट से था। किससे? एथलीट से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ एथलीट हो जाएगा, सही आंसर सी। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड, कौन सा प्रोजेक्ट है भारतीय नौसेना का? प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो ये कहाँ बना रही है? ये कर्नाटक में बना रही है, कारवार कर्नाटक में जो है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत जो है एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट सी बर्ड। कहाँ बनाया जा रहा है? तो कर्नाटक के कारवार में, ठीक है, कर्नाटक के कारवार में। भारत के नए लेखा महानियंत्रक जो है कौन बने हैं? ठीक है, ये बताना है लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो ये बना है आपका दीपक दास। कौन बना है? दीपक दास बना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, दीपक दास। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? देखिए 72वें गणतंत्र दिवस यानी कि 2021 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला था? तो ये मिला था उत्तर प्रदेश को। किसको मिला था? उत्तर प्रदेश को। और 2020 के बारे में यदि आपसे पूछा जाता तो ये कौन हो जाता? असम हो जाता। असम के झांकी को 2020 में मिला था। और यहाँ पे 2021 में जो है कोई भी विदेशी जो है यहाँ नहीं आए थे। कोविड-19 के कारण जो है कोई भी विदेशी नहीं आए थे। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो है ये 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस को कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। और ये जो है 23 जनवरी 2021 से ही जो है ये वाला दिवस यहाँ शुरू किया गया है। तो हमारे लिए क्या जाएगा? ये सुभाष चंद्र बोस के याद में जयंती पर जो है यहाँ पे 23 जनवरी को जो है क्या होगा? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? किस नदी पे कर रही है? कौन सी यहाँ पे परियोजना के बारे में पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, इसका निर्माण जो है यहाँ चिनाब नदी पे किया जा रहा है। किस पे? चिनाब नदी पे। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? पहले सहकारिता मंत्री जो भी बना है वो कौन बना है? पहला सहकारिता मंत्री यहाँ बना है। कौन बना है? ये अमित शाह बने हैं, ठीक है। अमित शाह, वही अमित शाह है ये, जो कि गृह मंत्री भी कौन है? तो अमित शाह ही जो है क्या है? यहाँ के गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ध्यान रखिएगा विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो ये क्या है? जॉर्जिया में। कहाँ किया है? जॉर्जिया में किया है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है काजा क्लास। कौन बनी है? काजा क्लास बनी है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन है? यदि आप बता सकते हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री बताना है कौन है, आप हमें कमेंट में इसको बताइएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस खिताब के लिए मिला? तो इसको किस खिताब के लिए मिला? अनामिका को, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला है, इसको अनामिका को मिला है। तो इसके अनामिका का जो किताब का नाम है वो क्या है ये बताना है।
ठीक है, यहाँ से सारे पॉइंट को आप ध्यान रखना है आपको। इसकी अनामिका का जो किताब है इसका नाम क्या है, टोकरी में दिगंत। ठीक है, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलिएगा और एकदम यहाँ से प्रैक्टिस करते चलना है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्ध अभ्यास किया है? कौन सा युद्ध अभ्यास? दस्तलिक 2, दस्तलिक सेकेंड युद्ध अभ्यास किसके साथ मिलकर किया है? आप नाम याद रखिए, दस्तलिक। तो दस्तलिक क्या है, किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ ये युद्ध अभ्यास किया गया है। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? शांति सूचकांक में भारत का स्थान बताना है 2021 में यहाँ कितना है। तो शांति सूचकांक में भारत का 2021 में सूचकांक है 135वां स्थान है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 135वां स्थान। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? भारत का पहला, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है, ये बताइए। तो ये कौन सा पोत है? ये है INS ध्रुव। INS ध्रुव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना का शुरुआत जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? ठीक है, गलवान घाटी में शहीद जो हुए थे कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को जो है यहाँ पे संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था इसको महावीर चक्र से, ऑप्शन ए हो जाएगा। महावीर चक्र से संतोष बाबू को नवाजा गया था। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? किस राज्य से समझौता किया है? तो इन्होंने जो है ये सिक्किम राज्य से समझौता किया है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, कौन सा? जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम के साथ किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। सृष्टि गोस्वामी बनी थी। ठीक है, क्या बनेगी? सृष्टि गोस्वामी। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? भारत के शेरपा कौन होंगे? इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के कौन होंगे? तो ये बताना है कौन होंगे। तो ये होगा पीयूष गोयल। कौन होंगे? पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी। नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन किन किन भाषाओं में शामिल कर लिया गया है? ठीक है, जो नीट UG 2021 के आयोजन में किन किन भाषाओं को यहाँ शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये शामिल किया गया किन किन भाषाओं को? पंजाबी को, क्या पंजाबी को किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, पंजाबी या मलयालम या मैथिली। ठीक है, ये 3 कथन है, ये 3 जो है आपके क्या हो गए? कथन हो गए। इस 3 में से बताना है किसको शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस 3 में से जो है मात्र 2 भाषा को यहाँ पे शामिल किया गया है। वो 2 भाषा कौन कौन सा है? तो वो है पंजाबी और मलयालम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी किस लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पे किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्य के लिए जो है कच्चे तेल के भंडारण के लिए, ठीक है, कौन सा भंडारण? कच्चे तेल के भंडारण के लिए जो है भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दिया है किन स्थानों पर? तो ये दिया गया है आपके किस पर? ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने जो है ये 3 ऑप्शन है, कि 3 कथन इस प्रकार से दिया गया है। इसमें से आपको खोजना है, इसमें से किस स्थान पे दिया गया ये बताना है। तो देखिए, ये कोई एक स्थान नहीं है, पहली बात है। ठीक है, कोई एक स्थान नहीं है। ये जो है आपका चंडी खोल को दिया गया है और जो पादुर है यहाँ दिया गया है। तो ये पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, राइट। आगे देखिए, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार
पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है पी साईनाथ को, पी साईनाथ को मिला है। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत जो है यहाँ पे कुल 3 पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जो है बिहार को ये किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है, मिजोरम और त्रिपुरा दोनों, यानी कि ऑप्शन हमारा जो यहाँ बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ क्या बनेगा? सही आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित जो है यहाँ पे किस देश को किया गया है? किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है चीन को, जहाँ से ये कोरोना फैला था उसको यहाँ पे मलेरिया मुक्त घोषित किया। ध्यान रखिएगा, कोरोना नहीं, मलेरिया मुक्त घोषित किया है। आगे देखिए, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन जो है शामिल नहीं है? नोबेल पुरस्कार जो है इसमें इस ऑप्शन में से किसको नहीं मिला है ये बताना है। ठीक है, किसको जो है यहाँ नहीं मिला है ये बताना है। क्या किसको नहीं मिला है? तो आर्डेम पटपोटेशियन को जो है यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में नहीं मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में मिला है पारसी, मनाबे, हैसलमैन को। ठीक है, किस किस को मिला है? पारसी, मनाबे और हैसलमैन के जो है यहाँ पे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। आर्डोम को जो है ये भौतिकी के क्षेत्र में नहीं मिला है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? कितने राशि को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने भारत के मजदूर को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि की मंजूरी दी है? ठीक है, कितना मंजूरी दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके पास कितना, ध्यान रखिएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, $500 मिलियन दिया है। ठीक है, किसको? मजदूर को दिया गया है। क्या मिला है सबको? ठीक है, आगे देखिए, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है स्पर्श पोर्टल। कौन सा पोर्टल हो जाएगा? स्पर्श पोर्टल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 यानी कि 24 घंटा और सातों सप्ताह घंटों शुद्ध पानी पीने योग्य जो है पानी मुहैया करवाया। ठीक है, कौन सी भारत का पहला शहर जिसने ये काम किसने किया है? तो ये काम किया गया है पुरी के द्वारा, पुरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? कितने सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करके जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये बना दिए हैं। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने ये बना दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जो है कुल 43 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाली भारत का पहला गांव कौन बना? ओहो, पहला गांव बताना है। ठीक है, पहला गांव जो है यहाँ कौन बना है ये बताना है। ठीक है, तो ये पहला गांव बना है कौन सा? ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का गांव है वेयान। कौन बना है? जम्मू कश्मीर का गांव वेयान बना है। नए फसल उगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव क्या चीज? नए फसल उगाने की खुशी में हरेला उत्सव बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है, उत्तराखंड में। भारत के 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य ये जो है आपका 2024 तक पूरा किया जाएगा, रखा गया है कि कर लिया जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता जो है 4750 मेगावाट है
कहाँ बनेगा। यहाँ आपको बस इतना याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है ये कहाँ बनेगा, किस राज्य में बनेगा सबसे बड़ा सोलर पार्क। तो ये बनेगा गुजरात में। कहाँ बनेगा, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज कौन सा वर्ष हो जाएगा, मोटे अनाज कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2023। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 2023 बनेगा। चलिए, तो ये जो था कौन सा सेट चल रहा था, तो ये हमारा सेट नंबर जो है चल रहा था 4। ठीक है, सेट नंबर 4। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप चाहें तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ, जहाँ भी फ्रेंड सर्कल है उसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ये करंट अफेयर्स का लुत्फ़ उठा सके। तो आशा करता हूँ काफ़ी अच्छा रहा होगा प्रैक्टिस के साथ। अब इसके बाद जो है हम करेंगे सेट नंबर 5। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद।